हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में एडिटोरियल है पुणे पोस्ट क्रैश, जो हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो उसी से रिलेटेड ये एडिटोरियल है। तो आइए शुरू करते हैं। द ट्रेजेडी ऑफ व्हाट हैपेंड इन द अर्ली आवर्स ऑफ May 19 इन कल्याणी नगर पुणे इज स्टार्क। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो टेंस वर्ब एक तो आपका यहाँ है इज, एक यहाँ है हैपेंड, और कहीं है नहीं, कर रहा है। और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, इज का, ट्रेजेडी। तो एक जो ट्रेजेडी है, एक दुखद घटना जो है, और ट्रेजेडी किस चीज़ की है, तो जो हुआ है, व्हाट हैपेंड यहाँ का मतलब क्या नहीं, यहाँ होता है जो हुआ 19 मई को सुबह सुबह। अर्ली आवर्स करने का मतलब होता है कि सुबह के टाइम में, काफ़ी अर्ली मॉर्निंग, इन कल्याणी नगर। और ये घटना कहाँ की है, कल्याणी नगर की है, और ये पुणे में है। इज स्टार्क, काफ़ी गंभीर है। 2 lives were lost when a car allegedly driven by a 17-year-old crashed into a bike। अब देखिए, वर लॉस्ट टेंस वर्ब आपका है, सब्जेक्ट वर्ड इसमें कौन सा है, लाइव्स। अब यहाँ पर देखिए, एक वेन से आ रहा है, ये वेन आपका क्या है, यहाँ पर कंजंक्शंस है। तो कह रहा है कि 2 लाइफ क्या हुए हैं, इसमें जिंदगियाँ गई हैं, 2 जिंदगियाँ गई हैं इसमें। कब, वेन टाइम बताता है, कब गई है ये बता रहा है। ए कार, कॉमा के अंदर में क्या है, एलिजिटली ड्रिवन बाई ए 17-year-old। एक कार जिसको ड्राइव किया गया था या किया गया किसके द्वारा, तो एक 17 वर्ष के बालक द्वारा। क्रैश्ड इनटू बाइक, ये जो क्रैश्ड यहाँ पर, ये क्या है, टेंस वर्ब, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन है, कार। वो कार क्रैश कहाँ कर गया, मतलब धक्का मार दिया, किसमें, एक बाइक में। अनीस अवधिया who was driving the bike and Ashwini Costa who was riding pillion died on the spot। अब देखिए यहाँ पर जो ये है, ये पार्ट कॉमा के अंदर में है, और यहाँ पर अनीस अवधिया है। वॉज ड्राइविंग इसका टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड है हु। सॉरी, ये हु जो आया है किसके लिए आया है, इसके लिए आया है, और इसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। तो अनीस अवधिया जो ड्राइव कर रहा था बाइक, और अश्विनी, इसी तरह का सेंटेंस, और वो क्या कर रहा था, पीछे बैठा हुआ था। हु वाज राइडिंग पिलियन का मतलब हो जाता है पीछे बैठना। डाइड हो गए कहाँ पर, ऑन द स्पॉट, मतलब उसी जगह उनकी मृत्यु हो गई। रिपोर्ट्स दैट द माइनर हु वाज ड्राइविंग वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल व्हेन ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार एंड दैट he was subsequently let off on bail under the condition that he worked with traffic police of Yerbada for 15 days and write an essay on the accident। अब देखिए, रिपोर्ट्स, यहाँ पर एक जो दैट है, इस पर थोड़ा सा ग्रामेटिकल हम लोग बात करेंगे कि ये दैट है क्या। तो ये दैट जो कंजक्शंस का पार्ट है। अब कंजक्शंस का पार्ट तो है, यहाँ पर रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स के बाद जो डेट आया है, तो ये जो इसके बाद जो आपका सेंटेंस है, यहाँ से लेके ये रिपोर्ट्स के बारे में बता रहा है कि रिपोर्ट्स तो है, लेकिन रिपोर्ट्स क्या है, रिपोर्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो उसके बाद दैट लगाकर उस इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ से यहाँ तक बता रहा है कि एक माइनर था। माइनर करने का मतलब क्या होता है, जिसकी उम्र जो है 18 साल से कम है, वो माइनर माना जाता है। जो ड्राइव कर रहा था, हु वाज ड्राइविंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था, जो ड्राइव कर रहा था, ये माइनर क्या था, यहाँ से आपका सब्जेक्ट वर्ड आ गया, ये सब्जेक्ट वर्ड, इसका टेंस वर्ब वॉज। वो था अल्कोहल के नशे में था, मतलब वो नशे में था। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल का मतलब होता है शराब के नशे में था। व्हेन ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार, कब और उस समय क्या हुआ, जब उसने कंट्रोल खो दिया अपना कार पर से, उस समय वो किसके नशे में था, अल्कोहल के नशे में था। एंड दैट, अब यहाँ जो एंड दैट आया है, उसका मतलब होता है कि रिलेटेड टू सब्जेक्ट, और कुछ अधिक कुछ और बातें जोड़ी जा रही हैं। तो ये सारी बातें तो यहाँ पर बोल चुका है। एंड दैट से क्या करा है, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ बातें हैं।
ही वॉज सब्सिक्वेंटली लेट ऑफ ऑन बेल अंडर द कंडीशन दैट, अब आगे आते हैं, वॉज लेट ऑफ आपका टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, ही, उसको छोड़ दिया गया। लेट ऑफ करने का मतलब होता है बहुत कम सजा दे के छोड़ देना, तो उसको सब्सिक्वेंटली का मतलब हो गया बाद में, उसको बाद में फिर क्या किया गया, छोड़ दिया गया बेल पर, और बेल के अंडर द कंडीशन, और कंडीशन एक कुछ कंडीशन के साथ उसको बेल दे दिया गया। और कंडीशन क्या था, तो वो दैट के बाद फिर एक्सप्लेन कर रहा है कि कंडीशन क्या था, कि ही वर्क विथ ट्रैफिक पुलिस ऑफ यरवदा फॉर 15 डेज। यहाँ पर ये जो है आपका टेंस वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर ये टेंस वर्ब होता वर्क तो वर्क्स हो जाता, नहीं, ये क्या है, सबजंक्टिव मूड है, सबजंक्टिव मूड होता है टेंस में बहुत सारे। वह काम करे किसके साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ, यरवदा के कितने दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए, ये उसको कंडीशन था बेल का। और क्या था कि एक ऐसे लिखे एक्सीडेंट पर, ये भी क्या था, कंडीशन था। अब इसके बाद आइए हैव प्रोवोक्ड, अब ये जो है प्रोवोक्ड, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, ये तो टेंस वर्ब हो गया, ये टेंस, इसका सब्जेक्ट वर्ड है ये रिपोर्ट्स, समझ में, यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो रहा है। ये रिपोर्ट्स जो है उसने प्रोवोक किया, मतलब लोगों को गुस्सा दिलाया, उकसा दिया, क्या, लाउड आउटरेज, मतलब बहुत गुस्सा लोगों में पैदा कर दिया। आगे आते हैं, द जुवेनाइल हैज़ नाउ बीन रिमांडेड टू एन ऑब्जर्वेशन होम टिल जून 5। हैज़ नाउ बीन रिमांडेड, ये आपका टेंस वर्ब है। नाउ तो कह रहे हैं इसे पर एडवर्ब है, लेकिन हैज़ बीन रिमांडेड आपका टेंस वर्ब, इसका सब्जेक्ट हो गया जुवेनाइल। अब जुवेनाइल को क्या किया गया, रिमांड पर भेजा गया है, और रिमांड पर कहाँ भेजा गया है, तो ऑब्जर्वेशन होम में, मतलब सुधार गृह में भेजा जाता है। कब तक, जून 5 तक। गोइंग अहेड, आगे चलकर, इन दिस केस, इस केस में, एज इन अदर्स, जैसा कि दूसरों में होता है, इट इज़ नेसेसरी टू फॉलो ड्यू प्रोसेस। अब क्या है, नेसेसरी क्या है, टू फॉलो ड्यू प्रोसेस, मतलब उचित प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना चाहिए, ये क्या है, नेसेसरी है। आगे आते हैं, but care must be taken to insulate it not only from any undue influence that may be exercised on behalf of the accused, but also on the other hand from the calls for mob justice। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, बट कह रहा है, कह तो रहा है क्या, कि ड्यू प्रोसेस करना चाहिए, मतलब कोई इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जो उचित प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसके साथ कुछ कॉशन जोड़ रहा है, मतलब कुछ एक सावधानियां बरतनी चाहिए, वो बता रहा है। केयर मस्ट बी टेकन, मतलब सावधानियां बरतनी चाहिए, टू इंसुलेट इट, इंसुलेट कहने का मतलब क्या होता है, किसी के इन्फ्लुएंस से कोई चीज़ को रोकना, तो इंसुलेट करना मतलब इस घटना को किसी प्रभाव से प्रोटेक्ट करना। अब देखिए, नॉट ओनली, न कि किससे, फ्रॉम एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, कुछ अनैतिक इन्फ्लुएंस हो जो एक्सरसाइज किया जा सकता है, दैट मे बी एक्सरसाइज्ड, मे बी एक्सरसाइज्ड के लिए दैट, और दैट किसके लिए है, इन्फ्लुएंस के लिए, जिसको एक्सरसाइज किया जा सकता है, जिसको किसकी तरफ से, जो एक्यूज्ड है उसकी तरफ से कुछ दबाव बनाया जा सकता है, कुछ ट्रिक्स आजमाए जा सकते हैं। बट ऑल्सो, तो एक तो कह रहा है कि इसकी तरफ से कुछ नहीं होना चाहिए, और फिर ना कि बल्कि ये भी नहीं होना चाहिए, क्या, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, फ्रॉम द कॉज फॉर मॉब जस्टिस। एक तो ये है कि इन्फ्लुएंस एक्यूज्ड की तरफ से भी नहीं होना चाहिए, कि कुछ आप हमको लेट ऑफ कीजिए या कोई ड्यू प्रोसेस हमको फेवर कीजिए, लेकिन हाँ ये भी नहीं होना चाहिए कि मॉब जस्टिस होनी चाहिए। मॉब जस्टिस का मतलब क्या होता है, कि भीड़ जो बोल रही है कि नहीं इसको ये कर दो वो कर दो, तो उस तरह का न्याय भी नहीं मिलना चाहिए, जो कानून सम्मत है वही करना चाहिए। आगे आते हैं, Since that Sunday morning, questions have been raised, among others, about the local MLA visiting the police station where the teenager was taken after he received a call from the latter's father। अब देखिए, since that Sunday morning, यहाँ आते हैं, उस संडे मॉर्निंग से जिससे घटना हुई है। अब देखिए, यहाँ हैव बीन रेज्ड है, आपका टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस उठ रहे हैं, among others,
और बहुत सारे चीज़ों के बारे में क्वेश्चन उठ रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस की बात कर रहा है कि क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड, क्वेश्चंस उठ रहे हैं या पूछे जा रहे हैं किसके बारे में, अबाउट द लोकल एमएलए लोकल एमएलए के बारे में। यहाँ पर देखिए ये विजिटिंग द पुलिस स्टेशन है, तो यहाँ पर जो ये विजिटिंग है ये टेंस वर्ब नहीं है, ये V4 है आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल ना। एमएलए जो विजिट कर रहा था, जो विजिट किया पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन वेयर किसके आ रहा है, पुलिस स्टेशन के लिए, जहाँ पर क्या उस टीनेजर को ले जाया गया था, वहाँ पर वो गया था। और वो कब गया था, तो आफ्टर ही रिसीव्ड, ही किसके लिए आ रहा है, एमएलए के लिए आ रहा है कि उसने रिसीव किया था एक कॉल, उसको एक फ़ोन आया था, किससे, फ्रॉम द लेटेस्ट फादर। लेटेस्ट फादर कहने का मतलब क्या होता है, टीनेजर्स के फादर से कॉल आया था, उसके बाद वो जो एमएलए है वो पुलिस स्टेशन गया था, शायद कोई फेवर करने ही गया होगा। एक्यूजिंग फिंगर्स आर बीइंग पॉइंटेड टू एट ए 2 hour डिले इन टेकिंग ए ब्लड सैंपल फ्रॉम द एक्यूज्ड। अब एक्यूजिंग फिंगर्स का मतलब होता है दोषारोपण, जो कुछ गलतियां हैं उनको पॉइंट आउट किया जा रहा है, आर बीइंग पॉइंटेड, कुछ जो गलतियां हुई हैं, दोषारोपण जो है उनको पॉइंट आउट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब वो पॉइंट आउट किस पे किया जा रहा है कि 2 घंटे का डिले हुआ है, किस में, ब्लड सैंपल लेने में। किसका ब्लड सैंपल, तो जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, उसका ब्लड सैंपल लेने में 2 घंटे की लेट हुई है। दिस कंसर्न्स इन्वोक द जुवेनाइल्स प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। अब देखिए इन्वोक यहाँ पर क्या है, टेंस वर्ब है, और ये कंसर्न्स है। अब ये जो सारे कंसर्न्स है, चिंताएं हैं, ये इन्वोक करता है, मतलब बताता है, क्या बताता है कि जुवेनाइल्स का जो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड है, मतलब एक अच्छे बैकग्राउंड से जो ये जुवेनाइल है, बच्चा जो है जिसने धक्का मारा है, वो उसका काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है। अब उस बैकग्राउंड के बारे में देखिए, डैश के बाद मैंने हमेशा बताया है कि एक्सप्लेन करता है, जो ये बातें ऊपर में पहले बोली गई उसको। हिज फादर इज ए प्रोमिनेंट रियल्टर, मतलब रियल एस्टेट में एक अच्छा प्रोमिनेंट क्या है, रियल एस्टेट में के व्यापार करते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। एंड द कार ही वॉज ड्राइविंग इज पोर्स, और ही वॉज ड्राइविंग, जो वो कार ड्राइव कर रहा था, इज अ पोर्स, इज जो है किसके लिए आ रहा है, द कार के लिए, और ही वॉज ड्राइविंग, जो वह कार ड्राइव कर रहा था वो कहा था पोर्स था, एक काफ़ी बड़ी लग्जरी ब्रांड है, काफ़ी महंगी गाड़ियाँ आती है पोर्स की, वो ड्राइव कर रहा था वो। अब यहाँ पर एंड सजेस्ट दैट दिस कुड लीड टू ए मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। अब देखिए दिस कंसर्न्स इन्वोक अब एंड सजेस्ट, और सजेस्ट करता है, ये जो कंसर्न्स है वो से बताता, क्या बताता है कि दिस कुड लीड टू अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, और ये संभवतः बन सकता है क्या, अन्याय हो सकता है। अगर प्रिविलेज बैकग्राउंड का और इस तरह की कमियां आ रही हैं तो ये क्या हो सकता है, न्याय मिलने की में दिक्कत होगी, अन्याय की ओर ले जाएगा। मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है अन्याय होना। दे शुड सर्टेनली बी एड्रेस्ड, शुड बी एड्रेस्ड, और ये दे है मतलब कंसर्न्स के लिए आया है, उनको अवश्य रूप से ही क्या होना चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए, एड्रेस करनी चाहिए। 8 द फ्यूरर मस्ट नॉट बिकम ए प्रीटेक्स्ट टू शॉर्टकट अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन और टू पेपर ओवर द फैक्ट दैट द एक्यूज्ड इज ए 17 year old। मस्ट नॉट बिकम, ये टेंस वर्ब है आपका। फ्यूरर का मतलब होता है रोष, गुस्सा जो है वो भी नहीं होना चाहिए। प्रीटेक्स्ट मतलब होता है बहाना। शॉर्ट सर्किट और थॉरो इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करने का मतलब होता है कि बहुत हल्के बाईपास कर दिए, पूरी अच्छा से छानबीन नहीं किए, तो ये फ्यूरर भी एक बहाना नहीं बनना चाहिए। माने ये जो गुस्सा है पब्लिक के बीच में, उसका बहाना नहीं बनना चाहिए, क्या करने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन को ही हल्के फुल्के ढंग से किए, पूरी अच्छा से इन्वेस्टिगेट नहीं किए। और टू पेपर ओवर, या पेपर ओवर करने का मतलब क्या हो जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो अनप्लीजेंट है, जो अच्छी नहीं है, उसको क्या कर दिए, नज़रअंदाज कर दिए। पेपर ओवर द फैक्ट, इस फैक्ट को भी नज़रअंदाज कर दिए, क्या कि एक्यूज जो है उस 17 साल का लड़का है, ठीक है, इस फैक्ट को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आगे आते हैं। Even as the law takes its course in this case, the larger complexity that it have pointed to must not be ignored. Even as कहने का मतलब क्या हो जाता है, while जो कानून है वो अपना काम तो करेगा ही इस केस में,
लेकिन द लार्जर कम्प्लिसिटीज का मतलब क्या होता है, जो मिली भगत है, जो एक बड़ी मिली भगत है, दैट इट हैज़ पॉइंटेड टू, इसने इशारा किया है, जिस तरफ इसने इशारा किया है, जो कम्प्लिसिटीज है, मिली भगत है, इसने इशारा किया है, मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड, ये कम्प्लिसिटीज के साथ आया है। मस्ट नॉट जो बी इग्नोर्ड है, ये आपका टेंस वर्ब और इसका सब्जेक्ट वर्ब क्या है, कम्प्लिसिटीज। ये जो मिली भगत है, इसको भी इग्नोर नहीं, अवश्य ही नहीं किया जाना चाहिए। द पुलिस हैव बुक्ड द फादर फॉर अलाउिंग हिज माइनर सन टू कंज्यूम अल्कोहल एंड ड्राइव व्हाइल इंटॉक्सिकेटेड। पुलिस ने क्या किया, हैव बुक्ड, केस दर्ज किया है फादर को भी, किसके लिए, कि अपने बच्चों को अलाउ किया है, माइनर सन है उसको, अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए और ड्राइव करने के लिए। कब, जब वो नशे में था, वाइल इंटॉक्सिकेटेड, वाइल ही वाज इंटॉक्सिकेटेड, इसका फुल अर्थी होता है जब वो नशे में था। फादर को बुक किया गया है किस करने के लिए, माइनर सन को अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए और ड्राइव करने के लिए, जब वो नशे में था। ये दोनों चीज़ों में पुलिस ने उसके फादर को भी बुक किया है। They have also sealed the 2 restaurants that served alcohol to the teenager and arrested 3 people connected to the establishment. Have also sealed, they किसके लिए आ रहा है, पुलिस के लिए, उन्होंने सील किया है 2 रेस्टोरेंट को, और ये जो सर्व्ड है, और ये इसका टेंस वर्ब, ये तो सर्व टेंस वर्ब, इसका सब्जेक्ट वर्ब दैट है, दैट किसके लिए आ रहा है, रेस्टोरेंट के लिए, जो सर्व किए अल्कोहल, यानी जो इन्होंने अल्कोहल दिया किसको, टीनेजर्स को, उसको क्या किया है, सील्ड किया है रेस्टोरेंट को, और अरेस्ट किया है, अरेस्ट भी किया है पुलिस ने किसको, 3 लोगों को जो एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए थे, मतलब इन रेस्टोरेंट से जो जुड़े हुए थे उनको भी अरेस्ट किया गया है। अ कंट्री वेयर ओवर 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 25 मस्ट आस्क हाउ इट कैन बी बेटर प्रिपेयर टू कोप विद द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एज ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से जो सेंटेंस है यहाँ तक, और एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, तो जो ये है आपका, ये एक टेंस वर्ब तो यहाँ पर है, एक यहाँ है, अब देखिए एक यहाँ पर है, ओवर 50%, कह रहा है कि एक देश, और इस देश के बारे में कुछ आपको बता रहा है कि जहाँ पर 50% पॉपुलेशन जो है वो 25 साल के नीचे में है, उस कंट्री को क्या करना चाहिए, तो इसका जो सब्जेक्ट टेंस वर्ब है वो है ये, उस कंट्री को अवश्य ही पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ इट कैन बी बेटर प्रिपेयर्ड, कैसे ये ज़्यादा प्रिपेयर्ड, तैयार हो सकता है, टू कोप विद द प्रॉब्लम, सामना करने के लिए, जो अंडर एज ड्रिंकिंग और ड्राइविंग का जो समस्या है उसको सामना करने के लिए वो कैसे बेटर प्रिपेयर्ड हो सकता है, ये उस देश को पूछना होगा जिसकी आबादी 50% की 25 साल से नीचे है। एनी सोल्यूशन कैन ओनली इमर्ज फ्रॉम ए वाइडर एंड मोर ओपन कन्वर्सेशन दैट इंक्लूड्स दोज हु रन बार, pubs and other businesses that sell alcohol as well as young people and their parents can only emerge। अब कह रहा है कि कोई भी सॉल्यूशन जो है इमर्ज कर सकता है किससे, तो एक विस्तृत रूप पर और खुला कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, और इंक्लूड्स यहाँ पर टेंस वर्ब है इसके दैट के लिए, और दैट किसके लिए आया है, कन्वर्सेशन के लिए, और उस कन्वर्सेशन में शामिल होना चाहिए उन लोगों को भी जो इन सब चीज़ों का बिजनेस करते हैं, बार, पब्स एंड अदर बिजनेस, वो क्या करते हैं, जो अल्कोहल बेचते हैं, और साथ ही साथ किनको करना चाहिए, साथ ही साथ यंग लोगों को और उनके पेरेंट्स को भी शामिल करना चाहिए इस प्रोसेस में। इवन एज अकाउंटेबिलिटी इज फिक्स्ड फॉर द डेथ्स इन पुणे, द इंसिडेंट मस्ट ऑल्सो लीड टू द सेटिंग ऑफ मोर गार्ड रेल्स। कह रहा है कि जबकि वाइल अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जाना चाहिए जो डेथ हुआ है पुणे में उसके लिए, लेकिन ये तो होना ही चाहिए, ये भी होना चाहिए कि इंसिडेंट मस्ट ऑल्सो लीड टू द, और ये जो घटना हुई है वो अवश्य ही लीड करना चाहिए, मतलब उसको एक परिणाम परिवर्तित होना चाहिए, क्या कि सेट करना चाहिए ज़्यादा गार्ड रेल्स। गार्ड रेल्स करने का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स आपको सेटअप करने होंगे, ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने होंगे, उसके मेजर्स आपको उठाने होंगे।
तो यही आज का एडिटोरियल था। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।